कि अगर तुम भी एक ऐसे इंसान हो जिसे थकान लगती रहती है 7 घंटे की नींद लेने के बाद भी उसे थका थका सा महसूस होने लगता है कि खाना पीना खा लिया उसके बाद पढ़ने आते तो नींद से आने लगती है, 7 घंटे की नींद ले लिया 8 घंटे की नींद ले ली उसके बाद भी नींद से आ रही है, काम करने का मन नहीं है, सोच रहे हैं जैसे ही पढ़ने बैठते हैं कुछ काम करने बैठते हैं तो एकदम थकान सी फील होती है, सो जाते हैं ऐसा आ करके। तो ये चीज़ साइकोलॉजिकली होती है। इन 2025 जहाँ पे आज के समय पे हम लोग जी रहे हैं तो वहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, खासकर आजकल के टीनेजर्स को, आजकल के यंगस्टर्स को भी। और जो बूढ़े हो चुके हैं वो तो खैर हो ही चुके हैं। यंगस्टर्स को आज के समय पे मेंटल हेल्थ पे ध्यान देने की कुछ ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें नहीं पता यार कि उनकी मेंटल हेल्थ एक्चुअल में ख़राब हो भी रही है या नहीं। अगर तुम आज से 10 से 20 साल पहले ही देखोगे तो तुम देखोगे कि मेंटल स्ट्रेस इतना नहीं होता था, फिजिकल स्ट्रेस ज़्यादा होता था। लोग घर में जाते थे, लोग घर से बाहर जाते थे काम पे, सुबह जाते थे रात को थका हार के घर से बाहर आ जाते थे। क्यों? क्योंकि फिजिकली वो इतना वर्क कर लेते थे, खेतों में इतना वर्क होता था पहले, इतनी साइकिल वगैरह आई मीन इतनी ऑटोमोबाइल व्हीकल्स तो होते नहीं थे, तो उन्हें मोस्टली साइकिल से ट्रैवल करना पड़ता था किलोमीटर्स में। तो थका हार के जाते थे, थका हार के घर पे आ जाते थे, जिससे उनकी मेंटल हेल्थ भी सही रहती थी, उनकी फिजिकल हेल्थ भी काफ़ी हद तक सही रहती थी। आज के समय पे उल्टा हो रहा है। आज के समय पे इंसान का फिजिकल एक्सरसाइजेज जो हैं या फिर जो कह लो फिजिकल वर्क है वो काफ़ी समय के साथ साथ कम होता जा रहा है। की जगह ले ली है मशीन्स ने। आजकल मशीन्स आ गई हैं, किलोमीटर्स में भी जाना है तो इंसान बाइक का यूज़ करता है, इंसान कार्स का यूज़ करता है। थोड़ी दूर जाने के लिए भी मैं देख रहा हूँ कि आजकल लोग इलेक्ट्रिक स्कूटी का यूज़ कर रहे हैं। पहले लोग साइकिल का या तो पैदल ही चला जाया करते थे। तो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का एक एडवांटेज भी है और एक डिसएडवांटेजेस भी है जो लोगों ने बना रखा है, कि थोड़ी दूर के लिए जाने के लिए भी वो लोग आलस दिखा रहे हैं, वो लोग जा रहे हैं पैदल की बजाय स्कूटी से। तो इस सब से हो क्या रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोग की मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा अफेक्ट पड़ रहा है। मेंटल हेल्थ आज के समय पे बहुत बड़ा कंसर्न बन चुका है। मेंटल हेल्थ और ओबेसिटी आज के समय पे बहुत बड़ा कंसर्न बन चुका है। बहुत ही ग्लोबल लेवल पे ये चीज़ हो रही है कि अगर तुम भी एक ऐसे इंसान हो जिसे थकान लगती रहती है 7 घंटे की नींद लेने के बाद भी उसे थका थका सा महसूस होने लगता है, कि खाना पीना खा लिया उसके बाद पढ़ने आते तो नींद से आने लगती है, 7 घंटे की नींद ले लिया 8 घंटे की नींद ले ली उसके बाद भी नींद से आ रही है, काम करने का मन नहीं है, सोच रहे हैं जैसे ही पढ़ने बैठते हैं कुछ काम करने बैठते हैं तो एकदम थकान सी फील होती है, सो जाते हैं ऐसा आ करके। तो ये चीज़ साइकोलॉजिकली होती है। आई मीन ये चीज़ का कोई शरीर से कोई इसका कोई शरीर से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है कि तुम्हारे शरीर में कोई प्रॉब्लम है, किसी विटामिन मिनरल की कमी है। मोस्टली इसका कनेक्शन जो है वो दिमाग से है, क्योंकि अगर तुम्हें थकान हो रही है, फिजिकल थकान, शारीरिक थकान तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करती। अगर तुम एक्सरसाइज वगैरह करते हो और उसके बाद जो तुम्हें थकान हो जाती है तो वो थकान तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करती है। वो थकान पे तुम जाके सो जाओ, एक थोड़ी देर की नींद लो या जितने भी घंटे का तुम्हें रेस्ट चाहिए वो लो, और तुम देखोगे तुम एकदम एनर्जेटिक फील करके वापस से उठ के काम में लग जाओगे। लेकिन अगर तुम नींद से उठने के बाद भी थका हुआ महसूस करते हो, सुबह एनर्जेटिक फील नहीं करते हो, तो इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में गड़बड़ है, तुम्हारी मेंटल स्टेट, तुम्हारी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, जिसका तुम्हें ध्यान रखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अब ऐसे दो सॉल्यूशंस, ऐसे दो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, जिससे मैंने भी अपनी इस चीज़ को, ये जो थकान वाली चीज़ थी, इस चीज़ को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया। धीरे धीरे पूरा तरीके से आने वाले समय पे कंट्रोल कर लूँगा। सो दो चीज़ें होती हैं, माइंडसेट और लाइफस्टाइल। अगर तुम्हारा माइंडसेट, सबसे पहले तो अपने माइंडसेट को ऐसा बनाना है कि नहीं मेरे को करना है, अपने माइंडसेट को सबसे पहले तो सही करना है। दूसरा तुम्हारा लाइफस्टाइल, आई मीन कभी भी कुछ भी खा रहे हो, कोई फिक्स टाइम नहीं है सोने का, बिस्तर पे पड़े हुए हो तो फिर 10-15 मिनट, क्या क्या होता है कि लोग आधे आधे घंटे तक बिस्तर पे पड़े रहते हैं, कहते हैं हम लोग 5 बजे उठ गए, लेकिन 5 से 5:30 बजे या फिर 6 बजे उठ गए, 6 से 6:30 तक फ़ोन चलाएंगे फिर उठेंगे। तो ये चीज़ बेकार है। एक चीज़ बहुत ही बढ़िया चीज़ जो मैं तुम लोगों को कहना चाहूँगा कि अगर तुम लोग बिस्तर से उठ रहे हो ना तो फटाफट से उठ जाओ, यानी कि सो के उठे 5 मिनट के अंदर बिस्तर छोड़ दो। तो ये चीज़ तुम्हारे पूरे दिन पे इफेक्ट दिखाता है कि ये तुम देखोगे कि अगर तुम बहुत ही लेज़ी तरीके से बिस्तर, अपना लेज़ी तरीके से अपना दिन चालू करते हो तो पूरा दिन लेज़ी लेज़ी रहता है। और अगर तुम थोड़ा सा फुर्ती दिखा के अपना दिन चालू करते हो तो थोड़ा सा एनर्जेटिक डे जाता है तुम्हारा, एज़ कम्पेयर टू वो 5 मिनट वो देर से उठने के। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस होता है जो मुझे बताना था। एंड लाइफस्टाइल का एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। एंड तीसरी चीज़ है कि मेंटल स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो चुका है, इतनी ज़्यादा क्लटरनेस आ चुकी है, इतनी ज़्यादा मैस हो रखा है, किसी के रिलेशनशिप ख़राब हैं, किसी का ब्रेकअप हो गया है, पैचअप हो गया है, किसी के यहाँ पे ये हो गया है। मतलब आजकल के यंगस्टर्स के मेंटल हेल्थ की धज्जियाँ उड़ रखी हैं, भाई मेरा ब्रेकअप हो गया, 9th 9th 10th क्लास के बच्चे रो रहे हैं, भाई वो छोड़ के चली गई। आजकल की पीढ़ी को स्पेशली एक ऐसे मेंटोर की ज़रूरत है जो उन्हें सही गाइडेंस दे सके,
जो कि बहुत कम है देश में। आई मीन एक ही दो हैं जिनको कोई फॉलो नहीं कर रहा है, फालतू के सारे इन्फ्लुएंसर्स को वो लोग फॉलो किए जा रहे हैं आंख बंद करके, और वो भी आंख खोल कैसे पाएंगे जब उनको सही गलत देखने की ज़रूरत होती है। आई मीन जब उनकी एज होती है सही और गलत देखने की, तो वो एक ऐसी स्टेट में आ जाते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता है क्या सही है क्या गलत है, और अगर वो गलती से किसी गलत इंसान को पकड़ लिए तो उनका पूरा जीवन ही, उनका पूरा माइंडसेट वैसा बनता चला जाता है। अब एक सही माइंडसेट क्या होता है इसका मुझे आइडिया नहीं, लेकिन ऑलवेज हैव अ क्वेश्चनिंग माइंडसेट। हर चीज़ को क्वेश्चन करो, चाहे तुम किसी भी इंसान की वीडियो देख रहे हो, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू मी, किसी भी इंसान की वीडियो देख रहे हो, उस चीज़ को क्वेश्चन करो कि सामने वाला कह क्या रहा है, क्या वो ऐसे ही हवा में बातें कर रहा है या नहीं कुछ सही बातें कर रहा है, वो बातें जो कर रहा है उसका बेस क्या है। हर इंसान जो भी कुछ बातें करता है ना, उसका एक बेस होता है, एक रिसोर्स होता है, इसके बेस पे वो बातें कर रहा है। लाइक मैं कह रहा हूँ कि पानी का स्वाद नहीं होता है, पानी इज़ टेस्टलेस, पानी इज़ टेस्टलेस। तो मैं किसके बेस पे कर रहा हूँ, क्या मैं अपने इल्यूजन के बेस पे कर रहा हूँ या मैं रियलिटी के बेस पे कर रहा हूँ, या तुम्हें जाके पता करना है कि अगर सामने वाला इंसान बातें कर रहा है रियलिटी के बेस पे तो ठीक है, उसकी बातों को फॉलो करो, क्योंकि रियलिटी के बेस पे बातें कर रहे हो तो वो बिल्कुल सही होंगी। लाइक मैं यहाँ पे अभी बैठ के वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें कोई इल्यूजन तो नहीं है ना, ही कोई एआई वगैरह की वीडियो तो नहीं है ना, नहीं एआई वगैरह की वीडियो नहीं है, तो ये एक रियलिटी है, इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता है, चाहे स्वयं भगवान ही क्यों ना आ जाए उतर के, वो इसे डिनाई नहीं कर सकते कि मैं यहाँ बैठ के वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ये एक इल्यूजन है, ये एक रियलिटी है। तो अगर कोई ऐसी बातें कर रहा है, इतनी एज रियल एज दैट ऐसी बातें कर रहा है, तो वो इंसान सही है, नहीं तो उस इंसान की बातों को क्वेश्चन करना सीखो। एंड लगता है मैं थोड़ा टॉपिक से भटक गया। माइंडसेट, लाइफस्टाइल, एंड तीसरी जो चीज़ है, खुद को थोड़ा समय देना सीखो। अगर तुम्हारी मेंटल हेल्थ तुम्हें लग रहा है थोड़ी सी ख़राब हो रही है, तुम आउट ऑफ वे जा रहे हो, तो कुछ ऐसी चीज़ें करो जिनमें तुम्हें खुद में मज़ा आ रहा है। दिन दुनिया से मतलब छोड़ दो, घर से मतलब छोड़ दो, बाहर वाले से मतलब छोड़ दो, दोस्त यार रिश्तेदार जो भी तुम्हारे हैं, अगर सबसे थोड़ा ऊंच नीच हो रही है, अनबन हो रही है, तो पूरी दुनिया से कुछ समय के लिए कट जाओ, और तुम्हारा जो भी फेवरेट काम है, लाइक किसी को गाने सुनना बहुत पसंद हो सकता है, लाइक किसी को पेंटिंग करना, किसी को बस यूं ही तारों में घूरते रहना, या कुछ भी ऐसा काम जो तुम्हें बहुत पसंद है, कुछ भी ऐसी चीज़, ट्राई टू हैव समथिंग दैट टेक्स यू अवे फ्रॉम दैट वर्ल्ड, takes you away from that physical world, that takes you away from that clutterness, from that mess, जो भी तुम्हारी ज़िंदगी में भूचाल आया हुआ है उससे कुछ समय के लिए तुम्हें दूर ले जा सके, ऐसी चीज़ पे ध्यान लगाओ। ये चीज़ तुम्हारी मेंटल हेल्थ को ठीक रखने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। लाइक सुबह सुबह बैडमिंटन खेल लिया करो। इससे क्या होगा कि बैडमिंटन अगर तुम खासकर दोस्तों के साथ खेल रहे हो तो एक तो तफरीबाजी भी होती है, हंसी मजाक भी आता है। बैडमिंटन खेलने से तुम्हारी फिजिकल हेल्थ भी सही रहती है, एंड यही तो चीज़ें होती हैं। और पूरे दिन में तुम एनर्जेटिक भी फील करोगे, तुम्हारी बॉडी ऊपर से नीचे तक ठीक रहेगी। तो अगर तुम्हारी मेंटल हेल्थ ज़रा से भी ख़राब है, या तुम्हें जो ऐसे थकान वाले सिम्टम्स हो रहे हैं, या तुम्हें कुछ ऐसा लग रहा है कि तुम बड़ा उदास उदास सा रहते हो, तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लगता है ज़िंदगी में, कोई पर्पस, वो तो अलग बात है कि तुम्हें कोई पर्पस नहीं मिल रहा है। हाँ, जो लोग भी ये कहते हैं कि मुझे कोई पर्पस नहीं मिल रहा है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अभी इतनी जल्दी किसी को पर्पस नहीं मिल जाता। और अगर तुम ऐसे ही रहते हो, थोड़ा उदास उदास से रहते हो, तो एक्सरसाइज ट्राई किया करो। एक्सरसाइज मस्ट है। मैंने ये खुद से एक्सपीरियंस किया है कि जब मैं बहुत ज़्यादा काफ़ी दिनों से लगातार एक्सरसाइज करता था तो मेरे टेस्टोस्टेरोन में एक बूस्ट आया था, और जिससे मुझे कभी कभी तो अपने आप ही मतलब सब उल्टा फुल्टा चल रहा है फिर भी अंदर से एक खुशी सी महसूस होती थी। जिन लोग का टेस्टोस्टेरोन हाई रहता है, लड़कों की बात कर रहा हूँ मैं, जिन लोग का टेस्टोस्टेरोन हाई रहता है उनका मूड भी ठीक रहता है। तो एक्सरसाइज करने का ट्राई करो, फिजिकल एक्सरसाइज करने का ट्राई करो, माइंडसेट पे चेंज लाओ। लाइक तुम्हें थकान हो रही है तो नहीं, मुझे थकान हो रही है पर मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मुझे नहीं पता ये साइकोलॉजिकल थकान है, ये कोई फिजिकल थकान नहीं है, मेरी बॉडी एकदम ठीक है। तो जब तुम ऐसा करोगे तो कुछ हफ्तों में तुम्हें रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। सो यही था यार आज की वीडियो के लिए। अपनी मेंटल हेल्थ का खासकर आज के समय पे ध्यान रखो। आने वाले समय में ये मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इशू और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, फिज़िकल हेल्थ से रिलेटेड इशू भी और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। तो अपनी बेसिकली अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, और मेंटल हेल्थ का तो ज़्यादा ही ध्यान रखो, क्योंकि अगर मेंटल हेल्थ सही रहेगी, दिमाग खुश रहेगा, मन खुश रहेगा, तो शरीर में एनर्जी रहती है। अगर तुम्हारा मन ठीक नहीं है, तुम्हारा मेंटल हेल्थ इशू है, तो शरीर पे भी तुम्हें एनर्जेटिक फील नहीं करोगे, तुम्हारा कुछ करने का मन ही नहीं करेगा। भले ही तुम्हारी बॉडी बिल्कुल ठीक है, फिर भी तुम्हारा कुछ करने का मन नहीं करेगा, तुम एकदम लेजी सा फील करोगे, एकदम ऐसा फील करोगे लाइक कुछ करना ही नहीं है, कोई गोल ही नहीं है। तो ऐसा फील ना करो, इसलिए अपनी मेंटल हेल्थ का खासकर ध्यान रखो। मन खुश रहेगा तो फिर तन भी खुश रहता है यार, ऐसा समझो। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो।